तो मैथ का पहला प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपये में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। तो देख लीजिए, बनाइए इसको। 20 आम कितने में खरीद रहा है तो 89 रुपये में, ठीक है जी। तो एक आम कितने में खरीदेगा तो 89/20 हो गया। तो बोल रहा है कि 36 आम, तो यहाँ पे कर लीजिए 36 आम। 36 आम आपसे कहा जाए तो 89/20 गुणा 36 कर दीजिए। तो काटिए इसको, आपका हो गया 4 से 4 पचे 20 और 4 9 36। अब नहीं कटेगा तो इसको गुणा कर लीजिए। 9 9 81 हो गया, आपके पास 8 हो गया, 8 9 72 और 8 क्या हो गया जी 80 और नीचे हो गया 5, ठीक है जी। नीचे 5 हो गया, भाग दीजिए। भाग दीजिएगा तो आपको 8 5 एकम 5 3 बच गया, तो 3 पर 0 30, 5 छके 30 और फिर एक 0 दीजिए और 5 दूना 10, 160.2 रुपये। 160.2, तो देखिए ऑप्शन में देखिए 160.2 बी में है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो इसका देख लीजिए, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है जी। तो यदि इधर आप छोड़ दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा को तो इधर 1 माइनस ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसमें कितना दिया है तो डी में दिया है, ठीक है जी। 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न कर रहा है एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 75 अंकों में से 80 अंक लाता है तो उसके प्राप्तांकों का प्रतिशत बताइए। तो देखिए जितना नंबर लाया है 60 नंबर लाया, उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और फिर टोटल मार्क्स कितना था 75। अब काट दीजिए इसको, 25 चौका 100 हो गया और 25 तिया 75 हो गया और 3 से काट दीजिए 20 बार में कटता है, तो 20 चौका हो गया 80% आंसर, ठीक है जी। तो इसमें देख लीजिए 80% आंसर आ रहा है। तो 80% कहाँ दिया है तो बी में दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको कितने नंबर है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कह रहा है पढ़िए। 34 नंबर कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। यदि नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल यदि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त का परिधि बताइए। तो ये देखिए आप यहाँ पे एक वृत्त हो गया, वृत्त हो गया। इसका क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको आर निकालना है, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा तो 154 अब बटा पाई हो जाएगा, तो पाई का मान 22 है, ऊपर चल जाएगा 7, ठीक है जी। अब काटिए इसको, 11 से काटिए, 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 11 4 44, 14 बार में कट जाएगा जी। और 2 से कट जाएगा 7 बार में, तो 7 सत्ते 49 हो गया, ठीक है जी। 49 हो गया। तो इधर आप आर छोड़िएगा तो 49 पे रूट चढ़ जाएगा, तो मतलब 7 सेंटीमीटर इसका भुजा हो गया, ठीक है जी। भुजा सॉरी त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। तो परिधि पूछ रहा है, तो आप जानते हैं परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, जानते हैं आप। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपका हो गया 7, तो 7 7 आपका कैंसिल हो गया और 22 दूना 44 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। तो 44 देखिए बी में दिया है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या आपका 35 नंबर प्रश्न पढ़िए। आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है 8 दिया है और चौड़ाई दिया है 4, तो 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो देख लीजिए इसमें 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ए में दिया है, ठीक है, 35 का ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर कह रहा है कि 64 96 72 और 48 का एलसीएम लघुत्तम निकालना है, तो निकालिए। ये देखिए 64 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 64 के बाद 96, उसके बाद आपको 72, उसके बाद आपको 48, इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आप जानते हैं 2 से काटिएगा इसको, तो ये 32 बार में हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 48 बार में हो गया, ये आपका 3 दूनी 6 36 बार में हो गया और 2 दूनी 4 24 बार में हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटिए इसको, तो 2 से फिर काटिएगा तो ये हो जाएगा 16 बार में और ये हो जाएगा 24 बार में
और ये 18 दूना 36 और ये 12 दूना 24, ठीक है जी। फिर 2 से काटिए इसको, तो 2 से काटिएगा तो ये 8 बार में हो जाएगा, ये 12 बार में और ये 9 बार में और ये 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटिए इसको, 2 से 4 बार में और ये 6 बार में, ये नहीं कटेगा तो 9 लिखिए, ये 3 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब 3 से काटिए, तो ये नहीं कटेगा तो 4 और ये 2 बार में और ये 3 बार में और ये 1 बार में। तो अब देखिए सिर्फ 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 2 बार में और ये 1 बार में हो गया और ये नहीं कटेगा तो 3। अब देखिए एलसीएम आपको निकालना है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48 दूना 96, 96 दूना कितना हो गया, 96 में आपको गुणा करिए 2 और 3 मतलब 6 से गुणा करना है, 96 में आपको 6 से गुणा करना है, तो 6 छः के 36 और 6 9 54 3 कितना हो गया जी 57, 576 इसका एलसीएम आ रहा है। तो 576 कितना पे है, तो बी में ऑप्शन में है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए ऐसे एलसीएम इसका निकालेंगे। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़िए। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है, 37 नंबर प्रश्न कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि देखिए, अर्धवृत्त की परिधि हम आपसे बता रहे हैं, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है परिधि इसका कितना होता है 2πr। तो अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त रहेगा, तो सिर्फ अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा जी, अर्धवृत्त का परिधि ये हो जाएगा आपका 2πr। ये तो पूरा वृत्त का है और 2 से भाग दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, तो 2 मतलब सिर्फ πr होता है। तो पाई का मान 22/7 और देखिए इसमें जो है आपका त्रिज्या 42 दिया है, तो 42 से गुणा कर दीजिए, तो काटिए इसको 7 छः के 42, 7 छः के 42 6 बार में कट गया, तो गुणा करिए 22 में 6 से 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। 132 सेंटीमीटर देखिए कहीं दिया है, तो 132 सेंटीमीटर तो अर्धवृत्त की परिधि जो है एक तो है πr और प्लस 2r। देखिए यहाँ से ये r और r मिलके 2r इसमें जुड़ता है, तो अर्धवृत्त की परिधि पूर्णतः रूप से ये πr प्लस 2r होती है। तो πr मतलब 22/7 और r का मान हो गया 42 और देखिए 2 गुणे r का मान 42, जोड़िए इसको, ये कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 132 और जोड़ ये 42 दूना 84, तो जोड़िएगा तो 6 और 8 3 11 और ये 216 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 216 सेंटीमीटर देखिए कहाँ है, तो 216 सेंटीमीटर आपको मिलेगा बी में, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है πr प्लस 2r, ठीक है, क्योंकि इधर से तो πr हो गया और फिर r और r मिलके ये भी जोड़ना होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़ रहा है इसमें 38 नंबर, एक संख्या का 70% 210 है, तो वह संख्या क्या है। तो वह संख्या आप मान लीजिए x मान लीजिए, तो देखिए एक संख्या का, तो माना कि संख्या x है, इसका कितना परसेंट कह रहा है, तो 70%, तो 70% मतलब 70/100 बराबर कितना है 210। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए और इसको 7 से काटिए 3 बार में, तो 30 हो गया और 10 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 300 संख्या आंसर हो गया, सही है। देखिए इसमें 38 का देखिए डी नंबर, ठीक है जी। 39 नंबर सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल पढ़िए, ये लिख रहा है 0.01 का वर्गमूल। तो 0.01 का वर्गमूल देखिए 0.01 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो इसको 1 अब बट्टे पॉइंट के बदले 1 करिए, नीचे आपको 2 0 हो जाएगा, तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए। तो 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं और 100 को 10 गुणे 10 लिख सकते हैं, इस पर रूट देखिए, तो 1 का पेयर बन गया तो 1 बाहर निकल गया और 10 का पेयर बन गया तो 10 निकल गया बाहर। अब चूंकि आपको 1 में 10 से भाग देना है, तो 2 तरीका है, 1 से 10 में भाग दीजिए, तो आप पॉइंट देके 0 बैठाइए, 10 से कम 10 कट गया पूरा, तो आपका आंसर हो गया 0.1 मतलब 0.1 आंसर हो गया, ठीक है जी। तो 0.1 कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखिए,
तो इसका देख लीजिए कैसे बना है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, 40 नंबर प्रश्न 1/5 को कितनी बार 1/5 से जोड़ा जाए कि 8 हो जाए। तो अब देखिए आप ध्यान से, कह रहा है 1/5 को 1/5 में कितनी बार जोड़ा जाए कि 8 हो जाए। तो आप देखिए, मैं यदि 1/5 को 1/5 को ऐसे जोड़ते जोड़ते 39 बार जोड़ दूं, मान लीजिए यहाँ पे मैं 39 बार जोड़ दूं, मतलब ये लेकर पहला छोड़ के 4 इधर 39 बार जोड़ दूं, इधर क्या 39 बार जोड़ दूं। तो अब देखिए ऊपर एक ये मिला के 40 बार हो जाएगा और सबका एलसीएम 5 होगा। तो 5 में 5 देने से भाग देने से एक ही आएगा। तो एक को हम 40 बार ऊपर जोड़ रहे हैं, एक को कितना बार जोड़ रहे हैं 40 बार, और नीचे क्या है एलसीएम 5 है। तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 5। तो इसको काटिएगा तो 8 हो जाएगा। मतलब 8 लाने के लिए आपको 1/5 में 1/5 को 39 बार जोड़ना होगा। ठीक है जी, 1/5 को 39 बार जोड़िएगा तब जाके ऊपर 40 आएगा और नीचे 5 रहेगा तो कट के 8 हो जाएगा। ठीक है जी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39, डी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पढ़िए। 16 का पावर 3 का पावर 2 इसका वैल्यू क्या होगा। तो देख लीजिए इसका बनाते हैं हम। कह रहा है 16 का पावर क्या दिया है, पहले दिया है 3 और सब उसके ऊपर पावर दिया है 2। तो आप जानते हैं पावर को गुणा हो जाता है, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो 16 का पावर 6 हो जाएगा। तो 16 का पावर 6 कहीं दिया है तो 16 का पावर 6 सी में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। √225 √289 बराबर क्या होगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पे अंडर रूट ऊपर है 225 है 289 है, तो ये 15 गुणे 15 होता है, 225 का ये 17 गुणे 17 होता है। ठीक है जी, तो दोनों का पेयर बन गया तो ऊपर 15 हो गया नीचे हो गया 17 आंसर। ठीक है जी, 17 आंसर हो गया, 15/17 तो आपका हो गया सी आंसर। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 540 है। तो त्रिज्या निकालना है और परिधि कितना दिया है 540। तो परिधि का सूत्र आप जानते हैं, परिधि का सूत्र कितना होता है 2πr होता है। ठीक है जी, तो 540 दिया है ये, और ये देखिए 2 गुणे 22/7 गुणे r। ठीक है जी, तो अब देखिए काटिए इसको, 2 से काटिएगा तो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 0। अब फिर आप इसको 2 से काट दिए तो 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से काटिए, 2 से इसको काटिएगा तो 11 बार में हो जाएगा। और ये 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। अब आप जो है 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10। अब आप इधर r छोड़िएगा तो इधर 7 से गुणा हो जाएगा 135 में, 7 से, और नीचे आ जाएगा 11। तो आप दीजिए भाग, इसको गुणा करिए, 7 5 35 और 7 3 21 और 3 21 3 24। और देखिए 7 एकम 7 और 2 9 और नीचे हो गया 11। तो भाग दीजिए, आप यहाँ पे भाग दीजिएगा तो यहाँ भाग दे दीजिए, आपको 945 में भाग देना है 11 से। 11 से 8 बार में काटिए, 11 8 88। यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 और ये 5 हो गया, 11 5 55। आपका क्या बच गया 10 बच गया। यहाँ पॉइंट दीजिए 0, तो 11 9 99 मतलब 85.9, मतलब इसको 86 मान सकते हैं। तो देखिए 86 का आंसर दिया है तो 85.90 दिया है। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसको मिला लीजिए आप। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, देखिए निम्न में से कौन अधिक कोण है। तो अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से अधिक होता है। ठीक है जी, 90 डिग्री से अधिक कौन दिख रहा है आपको,
अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा हो। तो आपको 90 डिग्री से अधिक सिर्फ ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 170 डिग्री, ठीक है जी। और 180 को कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है जी, सरल कोण बोला जाता है 180 डिग्री को। और 90 डिग्री को क्या बोला जाता है? 90 डिग्री को समकोण बोला जाता है, 70 डिग्री को न्यून कोण बोलेंगे, और 170 को अधिक कोण बोलते हैं, और 180 को सरल कोण। अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर। 45 नंबर कर रहा है, एक आयत को अगर आधा कर दिया जाए तो एक आयत को 2 वर्ग बन जाते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का परिमाप 36 है तो आप आयत का परिमाप बताइए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको देखिए, कह रहा है एक आयत है, देखिए एक आयत है, इसको आप 2 पार्ट कर दिए तो एक वर्ग बन गया, मतलब 36 इसका परिमाप हो गया, 36 इसका। तो वर्ग का मान लीजिए ये वर्ग है और इसका 36 परिमाप है, तो इसका मतलब 9 भुजा ये है, 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, तो सभी 9 9 है। तो आप कल्पना करिए कि एक ये आयत है, तो इसमें 2 वर्ग बना गया, तो ये भी 9, 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 ये भी 9। देखिए, तो आप यहाँ लंबाई निकालेंगे हम, तो लंबाई 18 हो जाएगा, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक, तो आयत का पूछा जाएगा, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है जी। तो 2 इंटू लंबाई क्या हो जाएगा? 18, तो 18 और चौड़ाई कितना है? 9, ठीक है जी, 18 और 9, तो 2 गुणे ये हो जाएगा 27, तो 27 में गुणा करिएगा 2 से तो 54 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 54, ठीक है जी। तो 54 देख लीजिए, इसमें कहीं दिया है, तो 54 आपको डी में है, ठीक है। अब देख लीजिए रीजनिंग, देखिए रीजनिंग इसमें दिया है, कह रहा है प्यार जो है दोस्त से किया जाता है तो नफरत दुश्मन से किया जाता है, बी हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 47 नंबर प्रश्न देखिए, ए खाली जगह दिया है, उसके बाद सी के बाद डी है, डी सी डी बी सी फिर खाली स्थान दिया है ई। तो आप टोटल देखिए इसमें कितना लेटर हो रहा है, तो लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 खाली है ना, 2 खाली है इसमें ब्लैंक, तो 8 में टोटल 8 लेटर है, तो 8 में 2 से भाग दीजिए, तो 4 4 का पेयर बना लीजिए। तो 4 4 का पेयर देखिए, मतलब 4 का पेयर यहाँ बन रहा है, 4 का पेयर यहाँ। तो एक क्रम देखिए, एक क्रम इसमें से ऑप्शन में से बैठाइए। कह रहा है ए बी सी डी, यदि यहाँ पे मैं बी बैठा देता हूँ, बी बैठाता हूँ, तो एक लाइन से चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है ए बी सी डी, एक सीरियल बन रहा है 4 का। वहीं देखिए यदि अगले 4 का आपको सीरीज बनाना है तो बी सी यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है जी। तो बी सी डी ई ये भी एक सीरीज बन रहा है कंटिन्यू का। तो आपके ऑप्शन में क्या होना चाहिए? ये पहला में बी भर दिया आपने और दूसरा में डी, तो बी डी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी डी ऑप्शन में दिख रहा है तो बना लो। बी डी ऑप्शन कहाँ है? तो बी डी ऑप्शन सी में है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो 48 नंबर प्रश्न कह रहा है 2 5 7 11 14, यहाँ पे क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? 2, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? 4, यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। तो यदि इस रूल को फॉलो करिएगा तो आपको जो है तो इसको इस सीरीज को फॉलो करिए, 3 4 2 3, तो फिर यहाँ 2 वाला रिवीजन करिए, इसमें 2 जोड़िए तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए 2 जोड़िएगा तो 16 आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है जी, ऑप्शन बी कर लीजिए। और अगला 49 नंबर प्रश्न देखिए, 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 49 नंबर प्रश्न कह रहा है ए सी ई जी, देखिए तो इसके अगला क्रम में क्या होगा? ए सी, एक को छोड़ के बी, और फिर सी के बाद डी छोड़कर ई लिख दिया, ई छोड़कर ई के बाद एफ छोड़कर जी लिख दिया, तो जी के बाद एच छोड़कर आई लिखेंगे, तो आई आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आई कहाँ है? तो आई आपका
आई कितना है, डी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए 50 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है 15, 40, 70, आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ 25 जोड़ रहे हैं और यहाँ पे 30 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम 35 जोड़ेंगे, तो इसमें 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो 105 देखिए 105 आपका बी में है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए।